नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है गुड़िया। मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल की लड़की से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ करना बेटी, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। फिर उस छोटी सी लड़की ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्ही सी लड़की अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहती है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहती है। बच्ची ने कहा, यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में मम्मी जाकर मेरी बहन को दे देंगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थी। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया था। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोली, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतजार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रही थी। इसके बाद उसने मुझे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी यह फोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगे। पर पापा कहते हैं कि मम्मी को मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत छोटी है, मुझसे भी छोटी है, उसने धीमी आवाज में बोला। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुंचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है शायद मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्ही सी लड़की ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके। और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकती हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटी सी लड़की को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं,
क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। दोनों पैर, एक हाथ, आधा चेहरा कट चुका था, आंखें जा चुकी थी। क्या वह परिवार इसी छोटी लड़की का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्ही लड़की के साथ हुई मुलाकात के 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उस छोटी सी लड़की का वही हंसता हुआ फोटो लिए हुए, और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। दुकान में मिली बच्ची और सामने मृत ये महिला से मेरा तो कोई वास्ता नहीं था, लेकिन हूं तो इंसान ही। ये सब देखने के बाद अपने आप को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्ही सी लड़की का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो बेपनाह अगाध प्यार था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़की से उसका सब कुछ छीन लिया था। ये दुख रोज कितने परिवारों की सच्चाई बनता है, मुझे पता नहीं। शायद ये मार्मिक घटना सिर्फ एक पैगाम देना चाहती है। कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं, क्योंकि आपका आनंद किसी के लिए शराब साबित हो सकता है। धन्यवाद।